नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में भी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्री प्रथमा। इसकी वृत्ति है प्रातिपदिकार्थ मात्री लिंग मात्रा अधिक परिमाण मात्री संख्या मात्री च प्रथमा शब्द। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, इसका अर्थ यह होता है ऐसे शब्द जिनको सुनते ही संभव अर्थ का ज्ञान होता है उन्हें प्रातिपदिक कहा जाता है। इसको वैसे शाब्दिक अर्थ होता है नियतो उपस्थिति का है प्रातिपदिकार्थ। जैसे निश्चित पुल्लिंग है, जैसे श्याम है, विनोद है। जैसे निश्चित स्त्रीलिंग नेहा, सीता, गीता, श्री, लक्ष्मी। निश्चित पुल्लिंग जैसे वनम, पुस्तकम, फलम। और जैसे कोई अव्यय शब्द यदा, कदा, श्री, उच्चाई, निश्चय। लिंग मात्र, ऐसे शब्द जिनका निश्चित लिंग नहीं हो वे लिंग मात्र के उदाहरण है। जैसे तट है, तटी, तटम। और इसके अन्य सूत्र है जो मैं अगली स्लाइड पे आपको बता रही हूँ। अब परिमाण मात्र का उदाहरण है। यदि किसी वाक्य में किसी क्रियापद का प्रयोग नहीं हो तो सभी परिमापक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यानी क्रियापद का प्रयोग नहीं हो तब होता है परिमापक शब्दों का में प्रथमा। जैसे द्रोणो व्रीहि, चषकम दुग्धम, 1 किलो परिमितम। ये आप सबके परिमाण मात्र के उदाहरण हैं। इसमें वचन मात्र के उदाहरण है कि यहाँ वचन का तात्पर्य संख्या से है। वचनम संख्या, अर्थात क्रिया के अभाव में संख्यावाचक शब्दों से भी प्रथमा विभक्ति होती है। यानी क्रिया के अभाव में परिमाण मात्र में भी क्रिया का अभाव होता है और वचन मात्र में भी क्रिया का अभाव होता है। इसी कारण यहाँ प्रथमा विभक्ति पाई जाती है। जैसे एक है, द्वौ, त्रय, बहवः आदि। ये आपके प्रथमा विभक्ति के प्रातिपदिकार्थ वचन मात्रे परिमाण इनका यानी ये कंप्लीट हो गया है। अब आपके संबोधन मात्र संबोधनी च एक सूत्र, ये भी प्रथमा विभक्ति का ही कार्य करता है। अब दूसरा सूत्र आता है प्रथमा विभक्ति से संबंधित संबोधनी च, यानी संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है और इसमें भी सु औ जस प्रत्ययों का प्रयोग ही होता है। इसकी जो वृत्ति होती है वो होती है इह प्रथमा शब्द। संबोधन का जो शाब्दिक अर्थ होता है सामने या अच्छी प्रकार से बताना, ये संबोधन का अर्थ होता है। अब संबोधन के रूपों से पहले हे, हाय, रे, अरे, भो और बाद में एक डंडा और उसके नीचे खड़ी रेखा और उसके नीचे डॉट का निशान दिखाई देता है। जैसे हे हरे, हे वधु, हे लते, हे भानो और बाद में एक खड़ी रेखा और उसके नीचे डॉट का निशान लगा देते हैं। संबोधन की एक वचन को संबुद्धि कहा जाता है। एक वचनम संबुद्धि ही, यानी 2 सूत्र प्रथमा विभक्ति में काम करते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्री प्रथमा और दूसरा सूत्र संबोधनी च। और तीसरा ये भी बोलते हैं कि उक्त कारक में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं आशा करती हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपकी प्रथमा विभक्ति कंप्लीट हो गई है। आगामी क्लास में हम द्वितीय विभक्ति की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।